हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं जलवायु विज्ञान में। हमने सूर्यातप पढ़ रहे थे। सूर्यातप के अंदर हमने टेम्परेचर को देखा। उसके बाद आज का जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है तापमान प्रतिलोमन, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे तापमान प्रतिलोमन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे हम बात करें तापमान प्रतिलोमन की, तो सामान्य रूप में हम देखते हैं कि ऊंचाई और तापमान के जो परिवर्तन हैं उनके अंदर मध्य विलोमानुपाती संबंध होता है। किसका होता है? विलोमानुपाती, यानी ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान घटेगा। सामान्य रूप में तो ये कंडीशन हमने देखी थी, यानी ऊंचाई और तापमान, समझ रहे हो बात? यहाँ पे सामान्य रूप में तो ये कंडीशन बनती है, विलोमानुपाती संबंध बनते हैं, यानी इस ऊंचाई को बढ़ाएंगे तो तापमान घटेगा, और घटेगा भी किस दर से? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से। हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल के अंदर ऊंचाई के अकॉर्डिंग तापमान घटता है, ठीक है। इस आधार पर हम निर्धारित करते हैं जो ताप पतन है उसके रूप में कि तापमान परिवर्तन होते हुए हम कहते हैं कि जो वायुमंडलीय परतें हैं उनमें तापमान की विशेषताएं अनेक प्रकार की होती हैं। किसके कारण होती हैं? जो ये विशेषताएं जो इस दर से टेम्परेचर घटता है उसके अनुसार हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी मौसमी यहाँ जो परिघटनाएं घटित होती हैं। तो प्रत्येक ऊपर की वायु की जो परत होती है निचली वायु की परत की अपेक्षा कम तापमान की होती है। जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ मानो ये धरातल है, यहाँ पे मानो ये धरातल है, यहाँ पर 30 डिग्री टेम्परेचर है। हमारा कहने का मतलब है, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल छोटा सा ले रहे हैं। मानो ये धरातल है, इस धरातल के ऊपर ये क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी का क्या है? ये वायुमंडल है। अब हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे मानो 1 किलोमीटर पे हम गए, 1 किलोमीटर की दूरी पर हम गए हैं, तो यहाँ पे अधिक तापमान, यानी ये जो परत है यहाँ की, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड की परत है। समझ गए बात? यहाँ पे जाते ही इसका जो तापमान है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाएगा। समझ रहे हो बात? यहाँ पे तापमान की जो परत होगी वो किस टेम्परेचर की होगी? 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड की होगी, जबकि ये नीचे वाली जो परत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड की है। तो हम ये कहते हैं कि प्रत्येक ऊपर की वायु की परत, प्रत्येक ऊपर की, यानी प्रत्येक का मतलब एक के बाद एक, यहाँ पर इसके बाद में ये वाली, इसके बाद में ये वाली। तो यहाँ पे कहते हैं कि प्रत्येक ऊपर की जो वायु की परत है वो निचली वायु की परत की अपेक्षा कम तापमान की होती है। यहाँ पर ये लैंग्वेज आपको लिखनी है कि प्रत्येक ऊपर की वायु की परत निचली वायु की परत की अपेक्षा कम तापमान की। समझ गए? जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ऊपर की निरंतर ठंडी परत ही, या निरंतर ठंडी होने की प्रवृत्ति पाई जाती है परतों में, यानी ऊपर जो परत आएगी यानी इनकी ठंडी होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यहाँ पे 23 डिग्री की, यहाँ पे 23.5 की है, ऊपर वाली ठंडी हो जाएगी, और तो यहाँ पे 17 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर हो जाएगा। तो निरंतर ठंडी होने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। लेकिन जब किन्हीं विशेष कारणों से ये सामान्य तापमान परिवर्तन की प्रवृत्ति जो है ये अगर भंग हो जाए या ध्वस्त हो जाए तो ये ऋणात्मक ताप पतन दर कहलाती है। क्या कहलाती है? ऋणात्मक ताप पतन दर कहलाती है। इसमें अगर हम ऊंचाई के अनुसार तापमान में परिवर्तन देखें तो फिर ये परिवर्तन कैसा स्थापित हो जाएगा? यहाँ पे तापमान परिवर्तन यानी समानुपाती संबंध बन जाएगा। अब तक तो क्या था? तापमान ऊंचाई के तापमान के मध्य विलोमानुपाती संबंध था। हम कह रहे हैं कि अगर
वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे हम यूँ कहें कि नीचे से ऊपर जाने वाली प्रवृत्ति है और ठंडी हो रही है परतें, यानी किस दर से हो रही है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से हो रही है, तो यहाँ पे कहते हैं कि ऊंचाई बढ़ेगी और ये तापमान घटेगा। यहाँ दोनों बातें हो रही हैं, ऊंचाई बढ़ रही है और तापमान घट रहा है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। तो ये दोनों विपरीत जो संबंध होता है जिसको हम विलोमानुपाती संबंध बोलते हैं, यानी ऊंचाई बढ़ेगी तो ये घटेगा, तापमान घटेगा। अगर ऊंचाई घटेगी वापस, अगर नीचे आएंगे तो तापमान वापस बढ़ जाएगा, समझ गए। तो ऊंचाई घटेगी तो तापमान बढ़ेगा, तो ये विलोमानुपाती संबंध होता है, समझ गए। अब देखो, अगर यहाँ पर इस दर से ये कम हो रहा है, अगर ये प्रवृत्ति अगर इसकी भंग हो जाए या ध्वस्त हो जाए, यानी ऊपर यहाँ तक तो ये घटी लेकिन यहाँ पर वापस बढ़ना स्टार्ट हो गया तापमान, यहाँ पर अगर वापस तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ऋणात्मक पतन कहलाएगा, यानी कि यहाँ पे विलोमानुपाती संबंध यानी प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इन ऊंचाई और तापमान में समानुपाती संबंध है वो स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ऊंचाई और तापमान के मध्य कैसा संबंध हो जाएगा, समानुपाती। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, समझ रहे हो बात। यहाँ पे पहला घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, पहला बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, यानी ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विपरीत संबंध हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ पर जब तापमान में विलोमता होती है तो यहाँ पे ऊंचाई के अकॉर्डिंग तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है, जो कि हमने कहाँ पर देखा था, ओजोन की लेयर है वहाँ पे देखा, और जो आयन मंडल है मध्य मंडल के बाद में वहाँ पर भी हमने तापमान विलोमता को देखा था। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि तापमान और ऊंचाई के मध्य समानुपाती संबंध होता है। यहाँ पर ऊंचाई और तापमान में विलोमानुपाती संबंध सामान्य रूप में होता है। अगर इसकी जो प्रवृत्ति होती है अगर वो ध्वस्त हो जाए या भंग हो जाए तो यहाँ पे दोनों में समानुपाती संबंध हो जाएगा, समझ रहे हो बात, जिसको हम क्या कहते हैं, तापमान प्रतिलोमन या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इसके बाद में ये तो तापमान विलोमता है या तापमान प्रतिलोमन की स्थिति है। यहाँ पर इस दशा में हम कहते हैं कि ऊपर की जो वायु है, ऊपर की जो परत है वो नीचे की परत की अपेक्षा गर्म हो जाती है, तो तापमान प्रतिलोमन कहलाती है। क्या कहते हैं हम इस दशा में कि ये कहते हैं कि जो ऊपर की जो परत है, जब ऊपर की जो परत होगी वो नीचे की परत की अपेक्षा गर्म हो जाएगी तो वहाँ पे तापमान प्रतिलोमन ही बनेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके प्रकार। इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखोगे। हमने दो बातें की हैं अभी, सामान्य रूप में विलोमानुपाती संबंध होता है ऊंचाई और तापमान है, जबकि जो प्रतिलोमन की स्थिति बनेगी वहाँ पे दोनों में समानुपाती संबंध हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकारों की। तो प्रकार यहाँ पे बात करें तो इनके प्रकार जो हैं वो दो रूपों में होते हैं। तापमान प्रतिलोमन के प्रकार है वो दो रूपों में है। एक तो होता है अवस्थिति के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर और एक होता है तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर होता है। यहाँ पे दो प्रकार से होता है, यानी ये तापमान प्रतिलोमन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो अवस्थिति के आधार पर होता है और एक होता है यहाँ पे तापमान प्रतिलोमन की उत्पत्ति के आधार पर या तापमान के आधार पर। हम बात करेंगे इसकी भी। तो यहाँ पे अवस्थिति के आधार पर ये पुनः दो भागों में होता है। एक तो धरातलीय, एक तो क्या होता है धरातलीय तापमान प्रतिलोमन, तापमान प्रतिलोमन, और एक होता है यहाँ पर ऊंचाई का तापमान प्रतिलोमन, ऊंचाई का तापमान प्रतिलोमन। यहाँ पे हम धरातलीय तापमान की बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो प्रकार के तापमान दो प्रतिलोमन होते हैं। एक तो धरातल का होता है और एक ऊंचाई का होता है, ठीक है। ये क्षैतिज होता है, ये लंबवत होता है। यहाँ पे हम तापमान के आधार पर है, इसको भी हम तीन भागों में बांटते हैं। एक तो यहाँ पे प्रवाही तापमान प्रतिलोमन है, प्रतिलोमन, और यहाँ पर दूसरा जो होता है वो अप्रवाही होता है, अप्रवाही तापमान
प्रतिलोमन, और एक होता है यांत्रिक तापमान प्रतिलोमन। यहाँ पे इसको विलोमता भी बोलते हैं, प्रतिलोमन को विलोमता भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमें अवस्थिति के आधार पर जो दो प्रकार हैं इसके, धरातलीय और ऊंचाई वाले, ये दोनों प्रकार इसमें आ जाएंगे। जैसे हम धरातलीय क्षेत्र की बात करें तो जैसे जब हम ये कहते हैं कि मेघ रहित आसमान हो या अत्यंत ठंडी रात्रि हो, यानी जो बादल जो बने होते हैं, बादल नहीं होना चाहिए, साफ आसमान होना चाहिए और ठंडी रात्रि होनी चाहिए या ठंडी रात होनी चाहिए। यानी उस समय जो धरातल है अपना, पृथ्वी का जो धरातल होता है, उस धरातल का जो सतह है उसका जो तापमान है वो तेज़ी से घट जाता है, यानी वो तेज़ी से ठंडी हो जाती है। वो सतह, धरातल वाली सतह है वो ठंडी हो जाएगी तेज़ी से, और उसके ऊपर जो धरातल की स्थिति बनेगी वो धरातल के समीप ठंडी व भारी वायु का जमाव वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी वहाँ पर एक तो ठंडी हवा हो जाएगी, एक भारी हो जाएगी। ठंडी हवा हमेशा भारी होती है जबकि गर्म हवा हमेशा हल्की होती है, जिसके कारण क्या होता है कि ऊपर जो गर्म वायु होगी वो ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इस भाग में जो धरातल की स्थिति होती है, धरातल के समीप जो भारी वायु होगी और ऊपर की ओर जाएंगे तो ठंडी वायु होगी, जबकि उसके ऊपर स्थित जो वायु है गर्म वायु रहेगी। जैसे हम बात करते हैं एक बार, यहाँ पे जो धरातलीय स्थिति है, इस धरातल की स्थिति में जैसे इसकी बात कर रहे हैं अभी, ध्यान देना, धरातल है, धरातल पर क्या होगा, मेघ रहित आसमान होगा, यानी बादल नहीं बने हुए होंगे, बादल नहीं होंगे, मेघ रहित आसमान होगा, तो इसके जो ये धरातल है ये ठंडा रहेगा। क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। तेज़ी से इसका तापमान घट जाएगा, ठीक है। ठंडी रात्रि है जिसके कारण यहाँ का ठंडा टेम्परेचर होगा, जिसके कारण यहाँ की जो वायु है वो ठंडी हो जाएगी, इसके पास वाली क्या हो जाएगी, वायु ठंडी हो जाएगी। जबकि उस रात्रि में यहाँ पर जो वायु होगी वो गर्म होगी, किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा। ध्यान देना, इस धरातल की अपेक्षा ऊपर की जो वायु होगी ये वायु क्या होगी, गर्म होगी। और आपको पता ही है जब ठंडी वायु के ऊपर अगर गर्म होगी तो वहाँ पे तापमान में विलोमता उत्पन्न होगी, यानी वहाँ पे क्या बनेंगे, या तो धुंध बनेगी या कोहरा बनेगा या ओस आएगी। तो ये तीनों प्रवृत्ति इस कारण आती हैं। अब हम सर्दियों में देखते हैं तो सर्दियों में साफ आसमान होगा, ठीक है, हवा नहीं चलेगी, हवा नहीं चलेगी, साफ आसमान होगा, तो धरातल के ऊपर क्या होगा, ठंडी रात्रियों में वो धरातल ठंडा हो जाएगा। फिर अगर वहाँ की वायु जो होगी नॉर्मल वायु, वो भी ठंडी हो जाएगी। फिर धरातल के ऊपर जो वायुमंडलीय वायु होगी वो यहाँ पे गर्म वायु होगी। फिर दोनों का अगर मिलन होगा गर्म और ठंडी का, तो वहाँ पर धुआं उत्पन्न होगा या कोहरा फॉग वहाँ पर उत्पन्न होगा। तो जो धुंध आती है वो इसी कारण आती है, जो ठंडी रात्रियों में आती है, ठीक है। ठंडे और गर्म का जो मिलन होता है जिसके कारण यहाँ पर फॉग उत्पन्न होता है, जो यहाँ पर धुआं या धुंध के रूप में अपने को देखने को मिलता है। समझ गए बात? यहाँ पर इससे स्थिति होती है तो ये धरातल का तापमान प्रतिलोमन होगा, यानी धरातल पर कोहरा धुंध ओस जो आएगी वो धरातल का होगा। जबकि हम ऊंचाई की बात करें, किसकी बात करेंगे, ऊंचाई का जो तापमान प्रतिलोमन होगा वो हमने यहाँ वायुमंडलीय जो परतें पढ़ी थी उसके अंदर इसकी चर्चा की थी। यहाँ पर जो ये भाग है ये क्षोभ मंडल वाला भाग है। क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल आता है। समताप मंडल के अंदर यहाँ पर ओजोन जो गैस है, ठीक है, ऊंचाई की ओर जाते हैं, घटता है यहाँ पर तापमान, और अचानक इस ओजोन गैस में सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है, जिसके कारण इस परत में तापमान में वृद्धि होती है और यहाँ पे तापमान बढ़ता है। नीचे की परत ठंडी होती है तो यहाँ पे तापमान प्रतिलोमन होता है, यहाँ पे कोहरा ओस जैसी जो स्थिति वो बनती है। इसके बाद में हम ऊपर की ओर चलते हैं तो यहाँ मध्य मंडल है। ये कौन सा है? मध्य मंडल। और मध्य मंडल के ऊपर जो परत होती है वो आयन मंडल की होती है। कौन सी होती है? आयन मंडल। जहाँ आयन मंडल के अंदर जो गैस हैं उन गैसों का आयनीकरण होता है। कौन कौन सी का? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का और हाइड्रोजन का। इनका यहाँ पे आयनीकरण के कारण ये गैसें क्या होती हैं, यहाँ से आने वाली सूर्य किरणों का अवशोषण करती हैं, जिसके कारण यहाँ पे तापमान में वृद्धि होती है। जबकि मध्य मंडल के अंदर, यहाँ पे मध्य मंडल में देखें तो यहाँ तापमान क्या होता है, घटने की प्रवृत्ति होती है। जहाँ पृथ्वी का सबसे कम तापमान -100 डिग्री टेम्परेचर
तक पहुंच जाता है, इसके ऊपर गर्म वायु की परत होगी तो यहाँ पे एक प्रतिलोमन की स्थिति बनेगी, जिसके कारण यहाँ पे तापमान प्रतिलोमन, ऊंचाई का तापमान प्रतिलोमन कहते हैं। यहाँ पे ऊंचाई का तापमान प्रतिलोमन दो जगह हैं, एक तो कहाँ पर, यहाँ ओजोन परत के पास में, और एक जो ऊंचाई का तापमान प्रतिलोमन है वो यहाँ पे आयन मंडल और मध्य मंडल के बीच में है। तो दोनों आप सब लिख सकते हो, नीचे की समताप मंडल जो परत है या ऊपर की ओजोन परत है जिसके मध्य में तापमान प्रतिलोमन, और दूसरा कह सकते हो मध्य मंडल, नीचे की परत मध्य मंडल की और ऊपर की आयन मंडल की, जिसके अंदर तापमान में प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होती है। ये दोनों क्या है, ऊंचाई का तापमान प्रतिलोमन है, ठीक है। और क्षैतिज धरातल का जिसमें ओस, कोरा और धुंध आती है वो कहाँ पर है, धरातलीय यानी क्षैतिज संचलन के कारण यहाँ पर इस कारण ये तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बनती है। तो ये दोनों आप अवस्थिति के अनुसार देख सकते हो, यानी उनकी लोकेशन के अनुसार देख सकते हो कि एक तो धरातल पर तापमान प्रतिलोमन हो रहा है, एक ऊंचाई पर यानी ऊंचाई के अकॉर्डिंग तापमान प्रतिलोमन हो रहा है। ये तो अवस्थिति का हो गया। फिर हम बात करते हैं तापमान प्रतिलोमन की उत्पत्ति के कारण के आधार पर, ठीक है। तो हम बात करें दूसरे नंबर की, यहाँ पे बात करते हैं तापमान के आधार पर। अगर तापमान प्रतिलोमन की बात करें तो इसमें पहला जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे अप्रवाही। कौन सा है, अप्रवाही तापमान, तापमान प्रतिलोमन, प्रतिलोमन। यहाँ पे पहला कौन सा होगा, अप्रवाही। कोई सा भी मानो, यहाँ पे प्रवाही है कोई बात नहीं, हम अप्रवाही पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अप्रवाही तापमान प्रतिलोमन जो है इसको हम स्थिर तापमान प्रतिलोमन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, स्थिर तापमान प्रतिलोमन, प्रतिलोमन भी कहते हैं इसको। समझ गए बात, यानी इस तापमान में अप्रवाही में हम पढ़ेंगे जो धरातल है, इस वायुमंडलीय जो मौसमी स्थिरता पाई जाती है, इसमें जो क्षैतिज वायु के कण हैं उनमें संचलन नहीं होता है। इस पर जो प्रतिलोमन है ये अप्रवाही वाला, इसका मतलब यही है, स्थिर का मतलब यही है कि जो धरातल पर तापमान प्रतिलोमन होता है वहाँ पर जो वायु कण होते हैं उनमें संचलन, मूवमेंट नहीं होता है, वो अपने स्थान पर ही रहते हैं। जैसे हमें इसके अंदर दो बातें की, एक तो धरातलीय तापमान प्रतिलोमन की, जहाँ पे ठंडी रात्रि होती हैं और मौसम साफ होता है, उस समय धरातल ठंडा हो जाएगा और ऊपर की वायु की परत होगी वो गर्म होगी, दोनों के मिलन से वहाँ पे कोहरा, धुंध, ओस बनता है। एक तो ये वाला जहाँ वायु के कणों में कोई संचलन नहीं हुआ, संचलन होगा वो हम पढ़ेंगे, प्रवाही तापमान पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा उसमें, ठीक है। दूसरा हम ऊंचाई के अकॉर्डिंग देखा, ऊंचाई में नीचे समताप मंडल और ऊपर ओजोन परत, जिसके कारण वहाँ कोहरा बना, उसमें भी कोई संचलन नहीं हुआ, वायव्य कण में कोई संचलन नहीं हुआ वहाँ पे। और हम और ऊपर की ओर गए तो मध्य मंडल और आयन मंडल, वहाँ पर दोनों परतों के मिलने से यहाँ पे कोहरा बना या प्रतिलोमन की स्थिति बनी, जिसके कारण वहाँ भी वायु के कणों में कोई संचलन नहीं हुआ है, ठीक है। ये बात तो हो गई इस अप्रवाही की। अब बात करें हम प्रवाही की। हम धरातलीय ऊंचाई का अकॉर्डिंग देख लिया था, अब बात करते हैं प्रवाही तापमान प्रतिलोमन। इसके अंदर क्या होता है, प्रवाही तापमान प्रतिलोमन, प्रतिलोमन इसको हम अस्थिर कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थिर, अस्थिर तापमान प्रतिलोमन। क्या कहेंगे इसको, अस्थिर तापमान प्रतिलोमन कहेंगे। समझ रहे हो बात, इसमें अस्थिर का मतलब यहाँ कणों का संचलन हो रहा है। क्षैतिज धरातल रूप में अगर हम देखें तो जो वायु के कण हैं वो क्षैतिज संचलन होने के कारण यहाँ पे तापमान जो प्रतिलोमन की दशा है वो निर्मित होती है। ये अस्थिर तापमान है वो कई रूपों में होता है। जैसे हम बात करें तो वाताग्रीय तापमान प्रतिलोमन, इसके अंदर हम बात करेंगे तो इसमें एक नंबर पर हम बात करें तो वाताग्रीय, जो वातागर बनते हैं, वाताग्रीय तापमान प्रतिलोमन, तापमान प्रतिलोमन। वाताग्रीय का मतलब समझ गए आप, वातागर का मतलब होता है कि जो चक्रवाती स्थिति बनती हैं। चक्रवाती स्थिति का मतलब दो वायुराशियाँ, दो प्रभाव वाले, जो हम कहें कि इसके अंदर जो स्वभाव रखती हैं दो विपरीत तरीके के, यानी एक तो गर्म वायुराशि होगी और एक ठंडी वायुराशि होगी। दो स्वभाव की जो वायुराशियाँ हैं जब वो मिलेंगी, दोनों में परस्पर अभिसरण होगा। अभिसरण यानी एक दूसरे के सामने आकर के मिलना, यानी अभिसरण की क्रिया कौन सी होती है, ये वाली, और इस क्रिया को कहते हैं हम अपसरण की क्रिया। तो ये जो क्रिया होगी, एक तरफ गर्म वायु आएगी और एक तरफ ठंडी वायु आएगी।
तो ठंडी वायु हमेशा भारी होती है, गर्म वायु हमेशा हल्की होती है। तो दोनों अगर वायु राशियाँ एक दूसरे की तरफ आएंगी तो भारी वायु राशि हमेशा नीचे रहेगी और हल्की वायु राशि को ऊपर कर देगी। तो यहाँ पर जब ऐसी स्थिति बनेगी ऐसी, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ऐसी स्थिति इसके अंदर सर्किल बन जाएगा। 2-3 तरीके के इसमें आपने चक्रवाती स्थिति पढ़ी तो वहाँ पे आपको पता होगा कि वातागर बनते हैं तो पहले ये एक दूसरे के सामने सीधी रेखा में आते हैं। जैसे जैसे इसके सामने इसका अभिसरण होगा वैसे वैसे ये ऊपर की वायु जो परत हो रही है, ऊपर की वायु गर्म वाली, ये गर्म वायु ऊपर जाके घूम जाएगी और ये इसके नीचे से घूम जाएगी। दोनों में क्या बन जाएगा? वातागर बन जाएगा। और वातागर बनने से क्या उत्पन्न होता है? चक्रवात उत्पन्न होता है। तो आप ध्यान देना कि ये वातागरी जो तापमान प्रतिलोमन होगा, यानी ठंडी के ऊपर गर्म वायु स्थापित हो रही है तो यहाँ पे एक तापमान प्रतिलोमन स्थित हो जाएगा, यानी यहाँ पर विलोमता की स्थिति बन जाएगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वायु राशि है ठंडी वायु राशि के ऊपर जो वायु राशि स्थापित होगी वो गर्म वायु राशि होगी, जिसके कारण यहाँ पे वातागरी तापमान प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इसमें। दूसरा है घाटी तापमान प्रतिलोमन। घाटी तापमान प्रतिलोमन, इसकी बात करेंगे। आप ध्यान से समझना इसको। घाटी तापमान प्रतिलोमन, घाटी का मतलब होता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, यानी ये पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 पर्वतीय क्षेत्र हैं, बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं घाटी। क्या बोलते हैं इसको? घाटी बोलते हैं। इस जो घाटी है यहाँ पर जो प्रतिलोमन की स्थिति बनती है वो रात्रि के समय बनती है, यानी जो प्रतिलोमन के समय रात्रि के समय जो उत्पन्न होगा उसको हम तापमान के प्रतिलोमन कहते हैं। यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं। यहाँ पे हम कहते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, तो रात्रि के दौरान हम बात करें तो यहाँ पे तीव्र ताप ह्रास की स्थिति बनती है। कैसे? यहाँ पे सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें यहाँ इस भाग को जल्दी गर्म कर देगी। इस भाग को क्या कर देगी? जल्दी गर्म कर देगी। समझ रहे हो बात? चट्टानी भाग हो, महाद्वीपीय भाग हो, यानी स्थल वाला भाग हो, जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ही ठंडा होगा। ध्यान देना इस बात को। चट्टानी भाग जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। कारण क्या है कि यहाँ से आने वाली सूर्य की किरणें केवल इस चट्टानी भाग के 1 या 2 मीटर तक के भाग को ही गर्म कर पाते हैं। उसके बाद में एक सूर्य की किरणें उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, जिसके कारण रात्रि के दौरान वो जो सूर्य किरणों का अवशोषण हुआ था, जो उष्मा का अवशोषण हुआ, वो जल्दी ही उत्सर्जित हो जाएगा। तो इस कारण से ये भाग जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। तो रात्रि के समय क्या होता है कि यहाँ पर ठंडी जो वायु राशि बनेगी, यानी ये भाग ठंडा जल्दी हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर जो ठंडी वायु राशि है ये लुढ़क करके इसके ढलान वाले भाग में होते हुए और इसकी घाटी में उतर जाएगी। इधर से जो वायु आ रही है ये वायु यहाँ पे उतर जाएगी। समझ रहे हो बात में? यहाँ पे ठंडी वायु हमेशा धरातल के ऊपर रहती है, क्योंकि वो भारी होती है, जिसके कारण वो ऊपर नहीं उठ पाती। तो वो धरातल के सहारे, यहाँ ढाल के सहारे या धरातल के अंदर यहाँ पे इस घाटी के अंदर इकट्ठी हो जाएगी। और यहाँ पर इकट्ठी होने के बाद में यहाँ पे जो ऊपर का भाग है इसके अंदर गर्म वायु की राशि है। यहाँ पे क्या है? गर्म वायु। ये गर्म वायु यहाँ पर आपको मिलेगी। तो ऊपर तो रहेगी गर्म वायु और इस घाटी में रहेगी लुढ़की हुई जो ठंडी वायु है। ये दोनों, जब दोनों में मिश्रण होगा तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा? विलोमता उत्पन्न होगी। ऊपर गर्म वायु, नीचे ठंडी वायु, दोनों में तापमान में विलोमता हो जाएगी, यानी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की स्थिति बन जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये घाटी का तापमान प्रतिलोमन है। ठीक है, तो यहाँ पे रात्रि के समय उत्पन्न होने वाला प्रतिलोमन क्या होगा? जो घाटी का तापमान प्रतिलोमन होगा। हम बात करते हैं घाटी समीर की, यानी घाटी की तली की ओर जो पवनें चलती हैं इनको हम पर्वतीय समीर कहते हैं, जिसको पर्वतीय समीर को हम यहाँ पे कहते हैं कैटाबेटिक पवनें। कैटाबेटिक पवनें, ये भी हम बातें करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसके बात करें तो घाटी से अगर पवन ऊपर की ओर जा रही है दिन के समय, तो यहाँ पे दिन के समय जाएगी तो इस क्षेत्र में इसको कहेंगे एनाबेटिक पवनें। एनाबेटिक पवनें, समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे पवन पर जो पर्वतीय समीर है और जो घाटी समीर है, जिसके कारण रात्रि के अंदर यहाँ पे क्या बनता है? तापमान विलोमता या प्रतिलोमन की स्थिति बनती है। तीसरे प्रकार का जो तापमान प्रतिलोमन होगा वो यांत्रिक तापमान प्रतिलोमन होगा। यहाँ पे तीसरे प्रकार का कौन सा है? यांत्रिक। हम यांत्रिक के बारे में 2 तरीके से पढ़ते हैं।
एक तो अवतलित होती हुई जो वायु होगी उसके कारण यहाँ पे तापमान प्रतिलोमन होगा, और एक यहाँ पे समन्वय रूप में होगा। यानी अवतलित का मतलब ऊपर से नीचे उतरती है जो वायु, इसको कहते हैं अवतलन, अवतलित वायु, समझ रहे हो बात। और नीचे से ऊपर की ओर जाता है, इसको कहते हैं संवहनीय रूप। क्या कहते हैं? संवहनीय रूप। इन दोनों के अकॉर्डिंग यांत्रिक तापमान प्रतिलोमन होता है। इसमें ना तो कोई सूर्य का हाथ होता है, सूर्य जो तप होता है, सूर्य से आने वाली किरणें होता है, उसके द्वारा कोई वायु गर्म नहीं होती, पहली बात। दूसरी, वायुमंडलीय जो मौसमी घटनाएं हैं या मौसमी दशाएं हैं, उनके द्वारा इसके तापमान प्रतिलोमन में कोई हाथ नहीं होता है। यानी इस गर्म वायु या ठंडी वायु को करने में ना तो कोई मौसमी परिघटनाओं का हाथ होता है और ना ही सूर्यातप का हाथ होता है। यहाँ पर केवल ऐसा हाथ होगा, देखो यहाँ पे ये वायुमंडलीय दशा है, ठीक है। यहाँ से कोई पवन है वो नीचे उतर रही है, समझ रहे हो बात, नीचे उतर रही है, तो यहाँ से नीचे उतरेगी तो यहाँ जो वायु कण होंगे उनके साथ में घर्षण करेगी। यहाँ पर नीचे वायु कण होंगे, उनके साथ में अवतलित करती हुई जो वायु है वो घर्षण करेगी। अगर यहाँ पे घर्षण करेगी तो घर्षण करने से ये गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गर्म। और नीचे यहाँ पे ठंडी वायु है, जैसे ये गर्म हो गई यहाँ तक ही, और नीचे ठंडी है, तो दो गर्म और ठंडी का होते ही यहाँ पे, यानी ठंडी के ऊपर गर्म स्थापित होते ही तापमान प्रतिलोमन बन जाता है। समझ गए बात। और अगर यहाँ पे और बात करें कि यहाँ पे मान लो कोई गर्म वायु है और नीचे से ऊपर की ओर वायु जा रही है, और ऊपर जाती हुई वायु ठंडी हो रही है। क्या हो रही है? ठंडी हो रही है। जैसे जैसे ऊपर जाएगी ये ठंडी हो जाएगी। कोई वायु यहाँ पे गर्म मिल गई इसको, तो यहाँ पे ऊपर ठंडी होती हुई वायु को गर्म मिलते ही यहाँ पे तापमान प्रतिलोमन की स्थिति बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर उठती हुई वायु के कणों में स्वयं में ताप ह्रास की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण भी तापमान में प्रतिलोमन उत्पन्न हो जाता है। ये कंडीशन बनती है तापमान प्रतिलोमन की, यांत्रिक तापमान प्रतिलोमन की। समझ गए बात। यहाँ पर इस प्रकार हम कह सकते हैं पृथ्वी सतह पर और ऊंचाई में उत्पन्न जो तापमान प्रतिलोमन है, उनकी विभिन्न जो दशाएं हैं वो विशिष्ट वायुमंडलीय जो दशाएं निर्मित करते हैं, उनके अनुसार तापमान में मानव अधिवासों पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि जहाँ धुंध आती है, कोहरा आता है, ओस आती है, वहाँ पर मानव अधिवास ही सबसे ज़्यादा उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई अपनी तापमान प्रतिलोमन की। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।